अगर ओएमआर फिलिंग में हमने एक भी क्वेश्चन का चूक करा ना तो सीक्वेंस ही गड़बड़ हो जाते हैं और उसके आसपास के 5-6 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। हमने सर पूरा पेपर अटेम्प्ट करा बट हुआ क्या कि हमारे 5 क्वेश्चन हमारे ओएमआर में जल्दबाजी में फिलिंग में या तो वो छूट गए या गलत तरीके से फिल हो गए। सर मुझे इसका आंसर मैंने 2 सोचा, ठीक है मैंने कर दिया था। अब लेकिन बाद में मुझे ऐसा लग रहा है 2 नहीं 3 इज बेटर आंसर, तो मैंने क्या करा 3 भी कर दिया। अब इस केस में क्या मुझे मार्क्स मिलेगा? सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एक बड़े ही नए वीडियो के साथ हैं जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि नीट एग्जाम, आप सब जानते हैं कि नीट एग्जाम अब कुछ दिनों में ही आपके सामने आने वाला है। सो उस एग्जाम को लेकर के अभी जो बच्चे मॉक पेपर्स दे रहे हैं एक बड़े ही कॉमन डाउट के साथ रहते हैं कि सर पेपर तो बहुत ही शानदार गया, कहीं कोई इशू नहीं आ रही है, बट सर एक सिली मिस्टेक हो गई है और ये सिली मिस्टेक उनके लिए एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गए आ रहा है सामने। एंड दैट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक व्हिच एवरी स्टूडेंट नीट एस्पिरेंट्स आर डूइंग इन नाउडेज, और वो है ओएमआर फिलिंग को लेके होने वाली परेशानियां। अगर ओएमआर फिलिंग में हमने एक भी क्वेश्चन का चूक करा ना तो सीक्वेंस ही गड़बड़ हो जाते हैं और उसके आसपास के 5-6 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि हमारे पेपर बहुत अच्छे जा रहे थे, हमने सर पूरा पेपर अटेम्प्ट करा बट हुआ क्या कि हमारे 5 क्वेश्चन हमारे ओएमआर में जल्दबाजी में फिलिंग में या तो वो छूट गए या गलत तरीके से फिल हो गए, और सर इस वजह से हमारा जो मार्क्स रिफ्लेक्ट कर रहा है उसमें हमें सीधे सीधे 25-30 नंबर के वहां पर अंतर नजर आ रहे हैं। सो व्हाट इज द पॉसिबल रीजन, क्या क्या गलतियां होती हैं, इन्हीं पे बातों को लेकर के आज मैं आप सबके साथ हूं, जहां पे मैं आप सबसे आपके ओएमआर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी पूछूंगा और उसके सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं, ओएमआर कितने वक्त में फिल हो जाना चाहिए, ओएमआर कब भरना चाहिए, है ना, तो बहुत सारे कॉमन चीजें होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अपने एक स्ट्रेटजीज हैं, है ना। कुछ बच्चे अपने आप को ओएमआर फिलिंग का बिल्कुल लास्ट टाइम अलॉट करते हैं, बिल्कुल लास्ट में वो पूरे पेपर को कर लेने के बाद वो फिल करते हैं, क्या वो सही तरीका है? कुछ बच्चे पेपर फिलिंग के दौरान क्वेश्चन करते हैं और ओएमआर फिल करते हैं, क्या ये सही तरीका है? या कुछ बच्चे सब्जेक्ट वाइज ओएमआर फिल करते हैं, क्या ये सही तरीका है? तो इन कुछ तरीकों में से कुछ बिल्कुल बेहतरीन तरीकों पे हम लोग बातचीत करेंगे जिससे हमारा टाइम भी सेव हो और हमारी एक्यूरेसी भी अच्छे हो। तो आई होप आप सब अपने अपने सवालों के साथ तैयार हैं ओएमआर को लेकर के, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम अक्सर परेशान होते ही हैं। तो मैं आपको सबसे पहला और सबसे आसान तरीका बता रहा हूं ओएमआर में गलतियों को रोकने का, और वो तरीका है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ओएमआर, है ना, ओएमआर को प्रैक्टिस करके ही हम ओएमआर के गलतियों को सही कर सकते हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपको क्या करना चाहिए, ओएमआर ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। आप ओएमआर सीट्स रख करके उसे खुद ही प्रैक्टिस करें बबल करने की। आप बबल्स करने के कुछ तरीकों को बस अगर ध्यान रखें, जैसे कुछ तरीकों में पहला तरीका क्या है, अगर मान लो ये मेरे पास एक ओएमआर शीट है और मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर फिल करना है, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे इन सर्कल्स को प्रॉपर फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इस बात को ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो हमारे पास 4 सर्कल्स हैं, है ना, हमारे पास 4 यहाँ पर सर्कल्स हैं जिनको हमें बबल आउट करना है। वन इज दिस वन, another is this one, है ना, third one is this one and the fourth one is this one। तो what is the correct way of labeling it? क्या हम इसको इस तरीके से लेबल कर सकते हैं क्या कि मान लो ये हमारे पास अगर बबल है तो हमने क्या करा, इसको फिल किया और फिल करके अधूरे मन से यहीं पे छोड़ दिया। Whether this is a correct method of filling the OMR? क्या ये हमें +4 दे सकता है या -1? -1, 0 की तो संभावना नहीं क्योंकि आपने OMR में कर दिया है वहां पर टिक, है ना। तो दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस, ये बिल्कुल ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसे मत प्रैक्टिस करें। क्या ये प्रैक्टिस सही है क्या कि हमने से सर्कल को फिल किया, फिल करते करते मन हो गया कि और ज्यादा बाहर की तरफ चले जाए? क्या ये प्रैक्टिस सही है क्या? नो यानी ये भी हमें पता है कि दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ ओएमआर फिलिंग। थर्ड तरीका हमारे पास है कि हमने ओएमआर को फिल करा जहां पे हमने कुछ इस तरीके से फिल कर दिया, क्या ये फिल हो गया ओएमआर हमारा? नो सर, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नाउ ये हमारे पास बबल था, हमने क्या करा, बड़ा सावधानी पूर्वक इसको फिल किया एंड दिस इज द वे वी हैव सर्कल इट आउट। क्या ये सही तरीका है? यस। सो दिस वी ऑल नो कि दैट दिस इज द ओनली वे हाउ टू फिल द ओएमआर। यही है ओएमआर फिल करने का तरीका। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला चीज है जिसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओएमआर फिल करते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ओएमआर जो फिल करते समय हमारी बबल्स जो है वो बाहर नहीं होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉपर बाउंड्रीज को कवर करने लायक होना चाहिए। अच्छा, आप में से कितने हो जो ओएमआर फिलिंग के समय, जब आपको पता होता है ये ओएमआर फिलिंग करना है, तो यू ऑल नो कि रोल नंबर्स भी भरने होते हैं तो ओएमआर में भरने होते हैं,
है ना। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि रोल नंबर जब मुझे भरना है तो डिजिट्स इस तरह के वर्टिकल कॉलम्स में है या हॉरिजॉन्टल्स में है, ये भी ध्यान रखना है, वरना अगर हमने रोल नंबर ही गलत कर दिया तो पूरे साल की मेहनत खराब हो सकती है। तो दिस वी हैव टू सी कि वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, ये भी गलतियां होती हैं। यस, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्या टेस्ट में ओएमआर दोबारा मिल सकता है गलत होने पे? क्या नो सर, क्यों? क्योंकि एक बार जो आपको ओएमआर मिला है उसके अपने कोड्स होते हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर के कोड से मैच करता है। हम ओएमआर चेंज करेंगे तो कोड मैच नहीं करेगा, रिजल्ट्स पेंडिंग हो सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? इस बारीकी का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये जो टेस्ट बुकलेट नंबर है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट बुकलेट नंबर यू फिल इट, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि आपको कोड एक फिल करना होता है। इन सब को आप बहुत ध्यानपूर्वक अपने एग्जाम के दौरान जरूर फिल करें। अब एक चीज देखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उन्हें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा अगर अपने ओएमआर में ऐसा कर दें कि उस पे ओम लिख दें, श्री गणेशाय नमः लिख दें, तो हमारा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। इट्स अ गुड थिंग, मन में सोचिए, ओएमआर पे मत लिखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ओएमआर नलिफाइड कर दिए जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यानी ओएमआर पर कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें लिखना अलाउड नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं लिखना है। ये बात आप सब बिल्कुल अपने जहन में रखिएगा। क्या ये बात भी क्लियर है क्या? ओके, नाउ अब आपके दिमाग में जो सबसे ज्यादा ओएमआर को लेकर सवाल आते हैं वो यही है, सर व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू फिल ओएमआर? और आपको मैंने 3 केसेस दिए थे। पहला केस दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 करा, ओएमआर फिल कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 किया, ओएमआर फिल कर दें, यानी हर क्वेश्चन के बाद ओएमआर फिल करें। दूसरा तरीका दिया, सेक्शंस कंप्लीट करते अब गए, आपने बायो बनाया, बायो का ओएमआर भरा, फिर केमिस्ट्री बनाया, केमिस्ट्री कर दिया, फिजिक्स बनाया, फिजिक्स कर दिया। तीसरा तरीका मैंने आपको यहां पर बताया है कि एक तरीका पूरा पेपर कर लीजिए तसल्ली से, लास्ट में हमने सर टाइम रखा था उसमें ओएमआर फिल करेंगे। अब मुझे आप हैंड रेस करके बताइएगा कि कितने बच्चे हैं जो सबसे लास्ट में जाके ओएमआर भरते हैं, सारा पेपर कर लिया है फिर ओएमआर भरते हैं। वाह, बहुत सारे मेजॉरिटी बच्चे ऐसा करते हैं। कितने ऐसे हैं जो सेक्शन वाइज ओएमआर भरते हैं कि मैंने फिजिक्स बनाया तो फिजिक्स का ओएमआर, केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया। कितने हैं जो हर क्वेश्चन के बाद ओएमआर फिलिंग करते हैं? सिर्फ एक। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास जो क्लासरूम है उसके अंदर 3 तरह के मैंने ऑप्शन दिए, तीनों ही ऑप्शंस यूज किए जाते हैं। यही चीज हमारे एग्जाम में भी होता है। सो व्हाट इज द बेस्ट मेथड? इन तीनों में से बेस्ट मेथड क्या है? तो तीनों की अपनी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रही होगी, तभी तो ऐसा हो रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या फायदा होता है एक क्वेश्चन के बाद ओएमआर भरने से। पहला सवाल आप जवाब दें, है ना। एक के बाद एक भरने से ये होता है कि जैसे मेरा जो आंसर आया तो उसके बाद हम देख लिए, फिर वहीं पे उस पॉइंट पे फिर मार्क कर लिए, तो बार बार मतलब एक के बाद एक देखते जाने पे वो सही मार्क होता है। अगर एट द लास्ट करेंगे तो मे भी हो सकता है कि जल्दी थोड़ा जल्दबाजी में होगा तो गलती हो जाएगा। इसका मतलब हुआ एक क्वेश्चन के बाद हम जब ओएमआर भरते हैं तो इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है। सो दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस, है ना, कि एक क्वेश्चन के बाद करा तो ऑब्वियस बात है बार बार हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं है, एक एक करके कर रहे हैं, एक्यूरेसी मिल रही है, बट कहीं ना कहीं इसमें आपका स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है। बिकॉज मल्टीपल टाइम्स वी आर सीइंग, इसमें एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी है, इसमें गलत होने के चांस ही नहीं, क्योंकि उसके नीचे का क्वेश्चन आपने मार्क ही नहीं करा है। सो एक्यूरेसी इज देयर बट द स्पीड इज गोइंग टू बी डिक्रीज। तो ये हमारा जो स्टेप है इसमें समय हमारा कम पड़ सकता है, तो हम टाइम मैनेजमेंट को लेके परेशान हो सकते हैं। सो दिस इज द टेक्निक जो उस पर हमें ध्यान रखना है, इसमें टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है, तो मेरे ख्याल से आप सबको इस बात का ध्यान है। अब मैं दूसरे में चलता हूं। कितने हैं जो पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया और लास्ट में फिल करते हैं ओएमआर? वो जो थे, है ना। चलिए कोई मुझे इसका इंपॉर्टेंस बता दीजिए, एनीवन, है ना। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग। सर फर्स्ट चीज का तो इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब टाइम सर बच जाता है उससे बहुत ज्यादा, टाइम उससे बच जाता है बहुत ज्यादा, या यूं कहें कि इसमें एक्यूरेसी तो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक्यूरेसी सर इससे होता है कि क्वेश्चन जैसे कोई नहीं बना है, हाँ। हो सकता फिर बाद में फिलअप करे, गलती हो तो फिर उसको सुधार के। चलिए ठीक है, अगर हम पूरा पेपर कर चुके हैं, 180 क्वेश्चंस हैं हमारे पेपर में, है ना, हमने 180 के 180 बना लिए हैं। अब हम आ रहे हैं कि हमने एक टाइम रखा था कि आधा घंटा टाइम मैं पूरा दूंगा, किसके लिए? ओएमआर फिलिंग के लिए। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जब हम बिल्कुल एंड पे आकर के जब भरेंगे ना, तो हमने कितना सोच के रखा है? आधा घंटा टाइम। अगर किसी कारणवश
हमारा पेपर लेंथी था, जो हमें नहीं पता होता, हमें एग्जाम के पहले नहीं पता है कि हमारा पेपर किस तरह का आने वाला है। हम पेपर कर रहे हैं, हमने स्ट्रैटेजीज तो बनाई थी कि आधा घंटा टाइम मुझे बचा लेना है। अब पूरा पेपर करते दौरान मुझे ऐसा हुआ कि मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। अब मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है ओएमआर फिलिंग के लिए? 20 मिनट। मैं पहले ही प्रेशर में आ चुका हूं, 10 मिनट खराब हो चुका है और मैं 20 मिनट में हूं। अब मुझे पूरा ओएमआर मेरा बचा हुआ है और मेरे दिमाग में अलग ही प्रेशर आ रहा है, यार 20 मिनट में मुझे 180 बढ़ना है। कहीं ना कहीं इस जल्दबाजी में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन्हीं गलतियों के कारण अपने पूरे सीक्वेंस को खराब करते हैं। क्योंकि जल्दबाजी में क्या होगा, जल्दबाजी में होगा ये कि हमने ओएमआर फिल करना शुरू करा, बिल्कुल क्वेश्चन देख के कर रहे हैं, 1 से लेके 25 तक तो बिल्कुल सही बैठा। 26वां नंबर क्वेश्चन जो था उसका आंसर मैंने अपने ओएमआर में मार्क करा था, अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क किया था सी या थर्ड ऑप्शन, और मैं जब यहाँ पे फिल करने आया तो मैंने उसको फिल कर दिया है डी, है ना। और यहाँ पे मैंने किया क्या है, मैंने 26वां क्वेश्चन के लिए जो भरना था उसमें 27th क्वेश्चन के आंसर को देखा था, सिर्फ एक क्वेश्चन की चूक। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, 26 में किसका आंसर फिल कर रहे हो, 27 का, तो 28 में आप किसका, ये 27 में किसका फिल करोगे, 28 का। सीक्वेंस ही सर 5 से 6 क्वेश्चन का खराब हो गया और जब तक हमें रियलाइज होगा तब तक में हमने 5 क्वेश्चन के लॉस, 6 क्वेश्चन के लॉस कर दिए हैं। सर मैं अगर पूरा पेपर सही करके आया था तो 720 बन सकते थे, मेरे 5 सीक्वेंस खराब हुए, मेरे 30 नंबर, ये वहां पर 25 नंबर चले गए। रिजल्ट इज सर मैं कहां पहुंच सकता था और कहां पहुंच गया हूं। तो क्या यहां पर आपके कंटेंट में कोई दिक्कत थी, आपकी तैयारी में दिक्कत थी? नहीं, एक छोटा सा मिस्टेक आपके कॉलेज के रास्ते में एक बहुत बड़ा हडल बन के आ सकता है। तो दिस प्रैक्टिस भी इतना फ्रूटफुल नहीं माना जाता है बिकॉज इसमें एरर के चांसेस बहुत हाई होते हैं। हाँ, इसमें उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जो बिल्कुल ही डिसिप्लिन्ड हैं, जिन्हें पता है कि मुझे आधा घंटा टाइम सेव करना और वो सेव कर पा रहे हैं, बट इसके लिए पेपर भी आपके अकॉर्डिंग का होना बहुत जरूरी है जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। क्लियर है? तो ये 2 तरीके जो है ना, इन 2 तरीकों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं उस थर्ड तरीके पे जहां पे आपने स्प्लिटिंग कर रखी है, सेक्शन वाइज आप फिलिंग कर रहे हैं। सेक्शन वाइज फिलिंग को थोड़ा बेटर मेथड माना गया है क्योंकि इसमें आपके पास दोनों चीजों का एक इंपॉर्टेंस मिल जाता है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आपने मान लो सबसे पहले पेपर को अटेम्प्ट करा, इट्स योर चॉइस, आप जूलॉजी से शुरू करते हो कि फिजिक्स से करते हो। आपने अगर बायो से शुरू करा, आपने बायो के क्वेश्चन बना लिए, बायो के क्वेश्चन हम बनाते भी है तो हमारी टाइमिंग उसमें थोड़ी कम लगती है। अब क्या फायदा हुआ, हमने जितने क्वेश्चंस बनाए बायो के 90 क्वेश्चन हमने बना दिया, 50% ऑफ द पेपर हमने सॉल्व कर लिया। आप उस 50% क्वेश्चन को बनाने के बाद आप उसके ओएमआर फिल करिए। नाउ मुझे पूरे 180 का टेंशन नहीं लगा हुआ है, हमें कितने का टेंशन लगा हुआ है, 90 का। इनको भरते समय मेरे दिमाग में मुझे पता है कि ये टाइम मैंने रखा ही था बायो को फिल करने के लिए, है ना। तो बायो का पेपर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम तो रख ही लेते हैं बायो का पेपर बनाने के लिए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि 15 मिनट पहले हमारा पेपर यानी 45 मिनट से 50 मिनट्स पे खत्म होना चाहिए। अब हम 15 मिनट का टाइम लगा के ओएमआर भरें तो इसमें क्या है कि 90 क्वेश्चंस का ये भर रहे हैं, फिर हम केमिस्ट्री बनाए 45 क्वेश्चन उसके बनाए, फिर फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, इससे हमारे चांसेस रिड्यूस होते हैं। सो दिस वी कैन डू। सो थर्ड मेथड जहां पे हम सेक्शन वाइज स्प्लिट करते हैं, इट कैन बी बेटर। एरर को और मिनिमाइज करने के लिए फिजिक्स कहता है कि आप जितना छोटा सेगमेंट उठाओगे उतना एरर मिनिमम होगा, लेकिन यहां पर अगेन वही बात है, हम बहुत छोटा सेगमेंट उठा रहे हैं, एक क्वेश्चन एक ओएमआर फिलिंग, टाइम कॉम्प्रोमाइज होगा। सो आप इसको और रिड्यूस कर सकते हो। आपने क्या करा, 30 क्वेश्चन करें और ओएमआर फिल कर लीजिए। नाउ 30 क्वेश्चन पे हम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हम उन्हीं 3 पे फोकस्ड है, उसी 30 क्वेश्चन पे फोकस्ड है, तो हम 30 क्वेश्चंस के भी कॉलम बना बना करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो कितनी बार हम ओएमआर की तरफ जाएंगे 30 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 6 टाइम्स। तो कितनी बार हम क्रॉस चेक करेंगे अपने ओएमआर को, 6 टाइम्स। So the chances of error will be reduced, along with that speed will be maintained. ठीक है, और साथ के साथ हर 30 क्वेश्चन के बाद यू विल गेट अ 5 मिनट ब्रेक एज वेल। हर क्वेश्चन के बाद आपको एक ब्रेक मिल सकता है, ये एक तरीका हम कर सकते हैं। बट कुछ बच्चे पेपर सॉल्व जब करते हैं तो वो विद इन अ मोमेंटम पेपर सॉल्व करते हैं, है ना। मोमेंटम का मतलब है सर हमने क्या करा, पेपर को खोला, हम पहला अटेम्प्ट लेते हैं पेपर का, सर उसमें मेरे मैक्सिमम 70-75% पेपर बन जाते हैं। अब मैंने जितना बनाया सर उसको मैं फिल करना चाहता हूं, तो ये भी हम कर सकते हैं, बट अगेन इसमें रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। रीजन है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन तो गलत होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं कि ओएमआर फिलिंग किस तरह करना है, तो दिस यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद। एक और तरीका है जो हम ऑप्ट कर सकते हैं, ये उनके लिए है जो ज्यादा बड़े सेक्शंस के ओएमआर फिल करते हैं, है ना। अब चॉइस आपके हैं, आप इनमें से कोई भी एक चॉइस आप पिक कर सकते हैं।
अगर आप वो वाले सेगमेंट में हैं जहां फुल पेपर को करने के बाद OMR भर रहे हैं, जो हमारे पास कुछ लोगों ने बोले थे, है ना, उनको क्या करना चाहिए? उनको हमेशा ये करना चाहिए कि जब वो क्वेश्चन पेपर बाजू में रखें और साथ साथ OMR फिल करें, सो प्रैक्टिस डॉट सर्कल रूल। व्हाट इज दिस डॉट सर्कल रूल? आप जब क्वेश्चन पेपर को बाजू में रखते हैं और इस साइड OMR होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर मान लो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 लगता है, तो जस्ट गिव अ डॉट हियर, ठीक है? फिर यहाँ पे डॉट डालिए, यहाँ डॉट डालिए, डॉट डालिए, बढ़ते जाइए, डॉट करते जाइए और बढ़ते जाइए। क्वेश्चन पेपर देखिए और डॉट करिए, ठीक है? अब यहाँ अगर तुम देखोगे तो डॉट डाला है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं इसको आराम से फिल कर सकता हूँ, है ना, आगे चल करके। तो अब मेरे को पता है कि इस क्वेश्चन का मैंने यही वाला डॉट डाला था, इसको कंप्लीट कर देना है, उसको कंप्लीट करते रहेंगे। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मैंने कहीं पर क्वेश्चन मिस कर दिया होगा। क्या है, क्या कौन सा क्वेश्चन मिस हो चुका है? 8 नंबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में वो मिस हो गया, मैंने डॉट डाला ही नहीं। और इसके बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज हैं कि शायद मैं 8वें नंबर का ही क्वेश्चन अपने पेपर में देख रहा था, बट उसका डॉट मैंने कहाँ लगाया है? 9th में। डॉट क्योंकि हम छोटा सा लगा रहे हैं, तो हमारे पास एक चांस ऑफ एरर को मिनिमाइज करने का है। तो हमें क्या करना है कि जैसे ही ये गलती हमें ट्रेस आउट हुआ है, हम 8th वाले का सही आंसर अब क्वेश्चन पेपर से देख के करेंगे। और 9th में अगर ये गलती हो भी गई है, तो मुझे अब कोशिश यही करना होगा कि नाउ आई हैव टू टेक अ रिस्क, मुझे दूसरे में करना होगा, क्योंकि OMR में डॉट कभी कभी अनट्रेसेबल भी जा सकते हैं। अगर वो ट्रेसेबल हो गए तो ठीक है, लॉस ऑफ मार्क्स होगा, वो तो ऐसे भी होना था, बट अनट्रेसेबल रहा तो वो ठीक है, वरना अगर सर्कल करके करेंगे तो वो तो ट्रेसेबल ही होगा। तो दिस आर द सर्टेन थिंग्स which you should follow during your examination, and the best thing to avoid mistake is, what will be the best thing? Practicing, because practice makes a man perfect. तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत सारे OMRs के साथ आप उनको प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप घर पर भी अगर बैठ के मॉड्यूल और DBPs भी बनाते हैं, तो उसे किस पे बनाना चाहिए? OMR पे बनाना चाहिए, क्योंकि हम जितना बबल प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर हमारे परफेक्शन बबल्स को करने में आ जाएंगे। एंड ऑलवेज फॉलो द स्टैंडर्ड OMR, यानी कि जैसे अगर मैं नीट की बात कर रहा हूं, तो वी हैव अ सर्कुलर स्फेरिकल शेप्ड OMRs, यस और नो? बट बहुत सारे ऐसे OMR मार्केट में होते हैं जो ओवल शेप के होते हैं। अब हम ओवल शेप प्रैक्टिस कर रहे हैं और नीट का एग्जाम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दैट विल अगेन फेच यू नेगेटिव मार्क्स। क्लियर है क्या? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं OMR को लेकर के, तो बिल्कुल बताइए, वी विल एड्रेस दैट। एनी प्रॉब्लम मोर? इसके अलावा भी कुछ ऐसा जो कि OMR को लेकर के हैं, तो बिल्कुल आप बताइए, हैं क्या? यस सर। हाँ बताइए सर, जैसे मतलब एक ही क्वेश्चन को डबल सर्कल कर दिए, दो। हाँ उसमें ओके, क्या नेगेटिव होगा या फिर सर हाँ। इससे रह जाएगा? देखिए ये एक थोड़ा सा इस कंसर्न को हमें समझना होगा कि मान लो कि हमने क्या करा कि जो ये बात कह रहा है कि मान लीजिए सर मुझे इसका आंसर मैंने 2 सोचा, ठीक है, मैंने कर दिया था। अब लेकिन बाद में मुझे ऐसा लग रहा है 2 नहीं 3 इज बेटर आंसर, तो मैंने क्या करा 3 भी कर दिया। अब इस केस में क्या मुझे मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये तो कंफर्म है मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना। अब 0 मिलेगा कि -1 मिलेगा? ना ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे हम ये देखते हैं कि ये 0 मिल सकते हैं, है ना, 2 सर्कलिंग के, और कहीं पर ये -1 भी हो सकता है। सो इट्स अ रिस्कियर कंडीशन। देखो नंबर तो नहीं मिलना, ये तो कंफर्म बात है। अब या तो 0 मिलेगा -1, ये तभी एकमात्र फायदेमंद है सर जब ये गलत ही हो रहा था और मैंने उस गलत को -1 होने से बचा के 0 कर लिया। बट इसके चांसेस बहुत कम है कि हम इस चीज पे देख सके कि इसमें -1 होगा या 0 होगा। ज्यादातर चांसेस इसके -1 के हैं, क्योंकि जब आप अपने OMR के इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो तो वहां लिखा हुआ होता है कि अगर 2 बबल्स किए गए हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ रॉन्ग अटेम्प्ट। रॉन्ग अटेम्प्ट का मतलब है -1। क्लियर है? तो आई होप ये सब क्लियर है। और कोई डाउट है? व्हाइटनर्स का यूज क्या हम OMR में कर सकते हैं? नो, वी कांट यूज व्हाइटनर। सर व्हाइटनर नहीं था, हमने ब्लेड और नेल्स का यूज कर लिया। OMR टेम्परिंग होगी और इसमें आपके मार्क्स भी जाएंगे, और इसके अलावा इसमें आपको थोड़े से पेनाल्टीज भी लगाए जा सकते हैं। सो नेवर डू दैट। OMR को क्या हम टेस्ट के दौरान फाड़ सकते हैं सर? नहीं कर सकते हैं। अनदर वेरी बिग पेनाल्टी विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल ही नहीं करें, है ना। OMR इज द फ्यूचर। आपका वही फ्यूचर है, वही एक शीट है जो आपके स्कोर कार्ड को बनाएगा। सो बहुत आराम से उसे रखिएगा, टेस्ट के दौरान उसे फोल्ड मत करिएगा, है ना। पेपर बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे
पेन के मार्क्स उस पर ना चल जाएं, इसलिए ओएमआर को जब आप क्वेश्चंस बना रहे हैं तो ओएमआर को अलग रखिए, क्वेश्चन पेपर के साथ मत रखिए, ताकि उस पर कोई अनवांटेड मार्क्स ना बन जाए। क्लियर है क्या? ओएमआर पे कुछ भी लिख सकते हैं सर? नहीं लिख सकते हैं, जितना बोला गया है उतना ही लिखना है, उतना ही ओएमआर टिक करना है। रोल नंबर रॉन्ग फिल हो गया, क्या करें? अब जब फिल हो गया रॉन्ग, तो उसके लिए जो वहां के लोकल आपके इन्विजिलेटर्स हैं उनसे बात करिए, क्योंकि उसके अलावा उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। क्लियर है क्या? सो दीज ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आई होप आप सब इस बात का ध्यान रखेंगे और इस तरह से आप अपनी तैयारी चालू रखेंगे। सो वेरी वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग नीट 2025। वी होप कि आप अच्छे डॉक्टर बने, और इसके लिए आप जितनी मेहनत कर सकते हैं बिल्कुल अभी आपके पास वक्त है, करें, और ओएमआर प्रैक्टिस पे जरूर ध्यान रखें। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फ्रॉम ऑल, थैंक यू एवरीवन।